हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टॉपिक जरूर नया हो गया है पर चैप्टर अभी भी वही चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1। ये चैप्टर इतना बड़ा है कि ये पूरी यूनिट के बराबर मुझे लग रहा है। इतनी वीडियोस में बना चुका हूँ पर ये चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का तो रहेगा ही। टाइम और डिस्टेंस जब बात होगी उसमें रिलेशन होगा, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड होंगी वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे पिछला हमारा था टाइम एंड वर्क, सेम उसी तरीके की चीजें यहाँ पर भी होंगी, पर सेम तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर मेनली स्पीड रहेगा, ठीक है। स्पीड के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब वर्जन होते हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि ये सारी चीजें मैं स्टार्ट करूं, बाकी और चैप्टर जितने भी मतलब मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो भी नए बच्चे होते हैं वो मुझसे फिर पूछते हैं कि वो वीडियो बनाइए, वो वीडियो बनाइए। तो जितनी वीडियोस आप डिमांड कर रहे हैं वो वीडियोस पहले ही बन चुकी होती हैं, पर इसके पहले की मतलब सिलेबस के हिसाब से इससे पीछे का सारा कोर्स मैंने एक चैप्टर से स्टार्ट किया था, सारा कराया। पर इस बात को मैं मानूंगा कि कुछ चैप्टर्स इनकम्प्लीट लगेंगे आपको, क्योंकि वहां पे तब बुक ही नहीं आई थी तो मैं अपने मन से पढ़ा रहा था कि मतलब टॉपिक वाइज, ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं कराता था। पर फिर भी अगर वो क्वेश्चन या मैथड जो भी मैंने वहां पे कराए वो आप कर लेंगे तो गारंटी है कि आप वहां के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे जो आपके बुक में गिवन है, ठीक है। तो सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे क्लिक करिए। प्लेलिस्ट नाम की जो है उस पर, या फिर सेपरेटली भी वीडियो पढ़िए पर प्लेलिस्ट नाम से है कि वहां पे आप क्लिक करिए, लाइन से मिल जाएगा। जो रिडक्शन हुआ है इसमें सिलेबस में सारा चीजें आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने जो है आज के मतलब इंट्रो के साथ कि हमारा क्या है इंट्रोडक्शन में। स्पीड का मतलब आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यानी आप फॉर्मूला याद करने के लिए डी इज इक्वल टू एस टी याद कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू एस टी। एवरेज स्पीड आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ज्यादा इसमें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है, मान लो बार बार डिस्टेंस है, कई बार चला तो डिस्टेंस जोड़ दो अपॉन टाइम जोड़ दो, जितना भी टाइम लगा। तो ये जो सिंपल तरीका हो गया। मान लो पहले 5 मिनट में उसने 1 किलोमीटर चला तो 5 मिनट नीचे 5 मिनट रहेगा, 5 मिनट को पहले आर में कन्वर्ट करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ऊपर रहेगा 1 किलोमीटर, फिर मान लीजिए 1 किलोमीटर 4 मिनट में चला तो फिर इसको नीचे 4 मिनट, ऊपर वो 4 मिनट का मतलब आर में कन्वर्ट करके, ये तरीका हो जाएगा। एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में दो केस बनते हैं, जो कि मोटे मोटे दो केस हैं। अगर हमारा डिस्टेंस और टाइम में से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाए। अब डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है, बी ओ से मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ओ से ए जाने में ये डिस्टेंस तो डी ही रहेगी, पर मैं जब सुबह जा रहा था तो स्पीड में चला गया। मैं सुबह सो के उठा था, एनर्जी थी, आराम से मैं चला गया। स्पीड हमारी थी x1 उस समय, ठीक, x थी। पर वापस आते समय हुआ क्या कि वहां ट्रैफिक भी मिल गया और काम करके मैं थक चुका था, तो मैंने मैंने जो है गाड़ी थोड़ी सी स्लो चलाई, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि स्लो चलाने का मतलब कुछ और डिफरेंट स्पीड हो गई होगी, वाई हो जाएगी। पर डिस्टेंस तो अभी भी उतनी है, जितना जाने में उतना आने में, ठीक है। पर वेलोसिटी चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई, बस वही कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है, बदली नहीं है, पर स्पीड डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे केस में एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है 2 इंटू डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ दी स्पीड अपॉन एडिशन ऑफ बोथ दी स्पीड। और सेकंड केस में क्या होगा कि टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो ये वाली चीज कांस्टेंट हो जाएगी। और एक बात और है, अगर टाइम कांस्टेंट है और स्पीड बदलती है तो इसका मतलब डिस्टेंस बदलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इस केस में टाइम जरूर कांस्टेंट है, पर अगर डिस्टेंस भी कांस्टेंट होगी तो स्पीड तो बदलेगी ही नहीं, यानी स्पीड दोनों केस में x होनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है, टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा या कम होगी, पक्का बात है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल उसमें नहीं दे सकते आप। तो टाइम कांस्टेंट है, स्पीड डिफरेंट है x एंड y, ठीक। स्पीड डिफरेंट होने से आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये स्पीड डिफरेंट प्लस टाइम कांस्टेंट, तब ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये दोनों एवरेज स्पीड सिंपल निकालनी, ये फार्मूला, डी कांस्टेंट ये फार्मूला, टी कांस्टेंट ये फार्मूला, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में सारे कॉन्सेप्ट पहले इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन खुद भी करना चाहे तो आप कर सकें, होमवर्क में जो मैं देता हूँ आप कर सकें आराम से। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, ठीक है। तो इनकी जो साइड है वो क्या है, अपोजिट है, वो उधर जा रहा है और ये वाला इधर आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, अपोजिट है, ठीक। एक केस और हो सकता था अपोजिट के लिए, दोनों बाहर की ओर जाने लगे, इधर जाइए इधर जाइए, अभी भी देखिए अपोजिट है, तो अपोजिट के दो केस हो गए। इसी तरह से सेम साइड के दो केस होंगे, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सेम साइड है ये, या फिर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये भी सेम साइड दिख रहा है आपको। यानी कि दो केसेस हो सकते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो या फिर वो एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे तब भी अपोजिट, या एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तब भी अपोजिट, एक दूसरे के साथ अगर चल रहे होंगे तो सेम हो जाएगा, साथ इधर चले या उधर चले, ठीक है। तो दो केसेस यहाँ पे हो गए। ऐसे में क्या हो जाएगा, कभी आप ऑब्जर्व करिए, अगर आप भी इधर जा रहे हो और सामने वाली गाड़ी सामने से आपके तरफ आ रही है, तो वो गाड़ी जितनी तेज चल रही होती है उससे ज्यादा आपको लगता है तेज चल रही है, क्योंकि आप भी जा रहे होते हैं ना। तो जो आप भी जा रहे हो प्लस वो भी आ रही, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी कि अगर अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, u प्लस वी। u किसकी स्पीड थी, पहले वाले की, और v किसकी थी, बाद वाले की। सिंपल बात हो गई। अपोजिट में क्या हो जाएगा, मैं भी चल रहा हूं, ठीक है, कोई बहुत वेलोसिटी में आ रहा है तो बाद में, हाँ मैं भी चल रहा हूँ और आप भी चल रहे हो, मैं भी इधर चल रहा हूँ आप भी चल रहे हो। तो जैसे ट्रेन पे हम लोग चल रहे होते हैं, दोनों लोग साथ में बैठे होते हैं, दोनों की स्पीड क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग का क्या लगता है, एक दूसरे को लगते हैं कि हम लोग तो साथ में चल रहे हैं, यानी बराबर है, यानी स्पीड का अंतर है ही नहीं। यानी कि दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस होगा वो हमको पता चलेगा, यानी बहुत कम अंतर पता चलता है। हालांकि ट्रेन में तो स्पीड में डिफरेंस होता ही नहीं हो, तो बात ही खराब हो गई मेरी। पर मैं ये चाहता हूँ आपको समझाने के लिए कि जैसे एक गाड़ी चल रही और साथ में आपका दोस्त भी एक गाड़ी लेके आ गए, तो जो दोनों गाड़ी एक साथ चल रही होती तो हल्की सी भी स्पीड बढ़ाएगा कोई तो वो जितनी देर चल रहा होता उससे कम हमको लगता है, क्योंकि हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नलीफाई कर देता है। फिर समझ गए होंगे आप, तो ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये इधर है, ये भी इधर जा रहा था, ये भी इधर जा रहा था, या इधर इधर किधर भी जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों की स्पीड का डिफरेंस जो होगा वह एक्चुअल रिलेटिव स्पीड होगी या फिर अपेरेंट स्पीड वो होगी जो हमको पता चलेगी, ठीक। तो दो रिलेटिव स्पीड हो सकती है, एक अपोजिट के केस में प्लस और एक ही साइड में जा रहे होंगे तो माइनस, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया। एक फैक्ट होता है बहुत सिंपल सा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि सबको पता होना चाहिए। अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर यानी कि स्पीड की बात चल रही है, में चेंज करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस चीज को 18 बाई, ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ जाएगा, मीटर बाई सेकंड में 18/5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये सेकंड है, ये हो जाएगा। अगर आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आ रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई किसका होगा, 5/18, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, यानी बड़े की तरफ जा रहे हैं। अगर आप मीटर से किलोमीटर तरफ जा रहे हैं तो ये चीज बढ़ जाएगा, 18/5 हो जाता है। अब कुछ आगे फैक्ट देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके प्रैक्टिकली अप्रोच को चेक करेंगे। अगर आप फार्मूला सही समझ लेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे आप डायरेक्टली उनको लगा पाएंगे, अदरवाइज आप फार्मूला रटने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला जो फार्मूला वो है, पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ढंग से। टाइम यानी कि T इज इक्वल टू L/, स्पीड ऑफ ट्रेन। एक ये फार्मूला होता है, कैसे क्या होता है बताता हूँ मैं। दूसरा फार्मूला होता है टाइम के लिए ही, L+L स्पीड ऑफ ट्रेन। आप सभी लोगों को पता है कि अगर हमको टाइम निकालना होता है D=ST फार्मूला होता है। अगर टाइम निकालना है तो क्या करेंगे हम, T=D/S करेंगे, यानी कि डिस्टेंस को हमेशा हम लोग स्पीड से अगर डिवाइड करते हैं तो टाइम मिल जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे,
कि ऊपर डिस्टेंस होता है, नीचे स्पीड होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम निकालने के लिए हम लोगों ने ये एल जो है वो डिस्टेंस है। अब ये एल है क्या चीज, एल वेयर एल इज लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी जो ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, वो हमारी डिस्टेंस की तरह काम करेगी, और नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे नीचे वाले फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे एल प्लस एक और एल आ गया, तो ये एल किस चीज का है, एल तो समझ गए हम, पहला छोटा वाला जो कि ट्रेन की लेंथ है वो डिस्टेंस की तरह काम कर रही है, नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन हम समझ गए। ये बड़ा वाला एल जो है, या सेकंड जो भी एल है, वो ये है कि ये इसकी जो कंडीशन है वो ये है, व्हेन ट्रेन passes a bigger object, जैसे कि एग्जांपल अगर लिया जाए तो जैसे प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन की खुद की लंबाई है और प्लस प्लेटफॉर्म की भी तो लंबाई है, यानी कि उसको अपनी लंबाई भी अगर एक पॉइंट से देखा जाए तो अपनी ही लंबाई को क्रॉस करने में कुछ समय लगेगा, प्लस वो प्लेटफॉर्म भी है तो वो प्लेटफॉर्म भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो प्लेटफॉर्म की जो मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है ये, यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब ऑब्जेक्ट अगर कोई और होगा तो वो फिर वो भी मान लिया जाएगा। या लेंथ ऑफ ब्रिज, क्वेश्चंस में आपको ब्रिज सुनने को मिलेगा, ये हो सकता है। इस केस में क्या हो रहा था, वो लेंथ ये वाली जीरो क्यों हो गई, यहाँ पे जैसे कोई पोल को क्रॉस कर रहा हो, मतलब ट्रेन चल रही पर वो किसी पोल को क्रॉस करती है, जैसे इतना पतला सा कुछ पोल है तो उसकी लेंथ को यहाँ पे जो प्लस एल है उसको निगलेक्ट कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम लग रहा है। यहाँ पे डबल बार डिस्टेंस है, डबल बार डिस्टेंस ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो ये हमारा टाइम निकालने का तरीका हो गया जब ट्रेन किसी चीज को क्रॉस कर रही होगी। अगर वो ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो एक एल यानी कि ट्रेन का एल, अगर वो ऑब्जेक्ट बड़ा है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है, सफिशिएंट अगर उसकी लंबाई है, तो उसको भी आप ऐड करेंगे और अपन टाइम स्पीड हो जाएगा, तो आपके ये तरीके से टाइम निकल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग क्या सीखेंगे कि दो अलग अलग अगर ट्रेन है तो उसमें टाइम कैसे निकालना होगा। देखिए अगर दो ट्रेन है वो मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि ये भी इधर जा रही है ये भी इधर जा रही है, यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस, अभी मैंने आपको बताया, यानी रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू u माइनस वी। अब u किसकी स्पीड है, पहली ट्रेन की, पहली ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन 1, तो ट्रेन 1 की लंबाई क्या है l और उसकी स्पीड क्या है u। ट्रेन 2 जो दूसरी ट्रेन है उसका नाम है 2 एंड उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, यहाँ पे हम लोग m के बजाय L1 और L2 कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ दूसरी ट्रेन की L2 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा उसकी स्पीड v, ठीक है। तो हमारी देखिए स्पीड तो हमको पता चल गई, रिलेटिव स्पीड दोनों घट जाएगी, डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। जैसे अगर वहां पे ब्रिज था या प्लेटफॉर्म था तो हम उसको जोड़ रहे थे ना, उस तरीके से यहाँ पे अगर दोनों चीजें हैं एक साथ तो दोनों ट्रेन की हम लोग क्या कर देंगे, लेंथ जोड़ देंगे, वो डिस्टेंस की तरह काम करेगी, L1/L2 और स्पीड हमारी है u माइनस वी। माइनस क्यों हो रहा, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, रिलेटिव स्पीड माइनस में होती है। उसी तरह से अगर यहाँ देखा जाए रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मान लीजिए ऐसे आ रहे हैं तो ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तो एडिशन हो जाएगा, ठीक है, बताया था अभी मैंने पीछे, तो u प्लस वी हो जाएगा। अब देखिए टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2, डिस्टेंस तो वही रहेगा, दोनों के इसमें ट्रेन थोड़ी ना बदल जाएगी, रिलेटिव स्पीड बदलेगी जो कि हो जाएगा इस बार u प्लस वी। तो इस तरीके से आप दोनों केस में टाइम निकालेंगे जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है दोनों इधर जा रहे हो या फिर दोनों इधर आ रहे हो, मतलब कि समझ रहे ना आप, उधर के लिए तो दोनों इधर, इधर के लिए तो दोनों इधर। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये इधर जा रहा है और ये इस तरफ उल्टा आ रहा है, या फिर ये उधर उल्टा भाग रहा है ये उधर उल्टा भाग रहा है, मतलब कभी मिले ना जो, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं
दोनों अलग अलग आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेता हूँ मैं इस वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तो एक्सरसाइज 6.5 की बारी आ गई है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.5 पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है। ये खुद कर लीजिएगा आप, इसमें कुछ नहीं, कन्वर्ट करना है इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या मतलब कॉन्सेप्ट पे बात आ जाएगी। A man covers a certain distance by a car at driving at 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन स्कूटर एट, मतलब कि इधर से कार से गया, ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, यानी कि स्पीड उसकी कितनी थी जाते समय 70 किलोमीटर पर आवर। कार से गया ना, कार का पूरा मजा लेते हुए, और स्पीड वापसी में कितनी हो गई, वापस आया स्कूटर से। अब इनकी मतलब अपनी हालत पे आ गई 55 किलोमीटर की। किसी की मांग के लेके गए होंगे कार, और उसने कहा होगा कि भैया वापस करो, बहुत हो गया, तुम फालतू तेज चलाते हो, गड़बड़ा जाएगी गाड़ी। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, एवरेज स्पीड। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वापस आया, यानी कि d इज कांस्टेंट, मतलब कि जहां से गया था वहीं वापस आया है। तो डिस्टेंस तो उतनी ही रही, डिस्टेंस जब उतनी रहती तो मैंने क्या बताया था, 2 × xy अपॉन x + y। याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। 2 × x यानी 70 × 55 अपॉन 70 + 55। आगे का काम आप कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो होमवर्क के लिए रहेगा, उसको आप खुद करिएगा। एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। स्पीड और टाइम गिवन है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ अ एरोप्लेन सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों तरफ सेम है, और स्पीड और टाइम दे रखा है। तो क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो जाते वक्त और आते वक्त। जाते वक्त आते वक्त नहीं, दो अलग अलग केस हैं। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्टेंस है एक एरोप्लेन की d1, है ना, डिस्टेंस है d1 इवन कुछ नहीं, d, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि उसको जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है 5 आवर्स टाइम, यानी कि t1 = 5 आवर्स, प्लस इसकी स्पीड है जो s1 = 240। एरोप्लेन है तो भाई स्पीड में चलेगा 240 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपको स्पीड बता दी है इसने। उसी तरह से एक और एरोप्लेन के बारे में बात करी कि डिस्टेंस तो वही है भैया, बोला डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस की बात नहीं है, तो डिस्टेंस d यहाँ पर भी मान लो, लेकिन टाइम हम आपको बताएंगे और स्पीड आप हमें बताइए एरोप्लेन की क्या होनी चाहिए। अगर हम टाइम बता रहे हैं आपको तो पहले टाइम देख लेंगे, फिर आगे बताएंगे क्या है बातचीत। तो टाइम हमारा गिवन है 1/2/3 आवर्स, टाइम है 1/2/3 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल इसको पहले कर लेते हैं, 3 तो 5, 5/3 आवर्स, ठीक है, ये हो गया। तो स्पीड हमको बतानी है। तो देखिए जब भी जो चीज कांस्टेंट हो उस चीज का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो d = क्या होता है, d = s1 t1, और इसी d के बराबर में ये भी d तो है, तो इसका भी आ जाएगा s2 t2 = d2, ठीक। अब d1 d2 तो d2 नहीं है, d है ना, यानी s1 s2 बराबर है। तो s1 की जगह s1 की वैल्यू रखिए 240, और t1 की जगह t यानी 5 आवर्स, s की जगह पर s2 ही रहेगा, और t2 की जगह पर हमारा हो जाएगा 5/3। अब क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल हो गया, सिंपल 3 इधर आ जाएगा, तो s2 =
3 0 आ जाएगा, हमारा 2 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7। 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर दूसरा वाला एरोप्लेन चलेगा तब जाके वो 5.3 आवर्स में कंप्लीट कर पाएगा। देखिए बात सिंपल सी है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए था, पर मैंने बता दिया आपको। देखिए जब 5 घंटे में 240 चल रहा है तो 5/3 में 1/3 समय में कितना टाइम लगेगा। जब आपको समय तिहाई चाहिए तो डिस्टेंस जो कवर करनी होगी वो ट्रिपल स्पीड से करनी पड़ेगी। यानी आपके पास जैसे आधा टाइम कर दिया जाए तो आपकी स्पीड कैसे बढ़ानी पड़ेगी, डबल। तो अगर आपका जो है टाइम 1/3 कर दिया जाए तो आप स्पीड ट्रिपल टाइम करोगे, तो स्पीड ट्रिपल टाइम कर देगी 240 इंटू वही चीज। देखिए यहाँ पे हो गया सिंपल। तो ये भी तरीके से आप कर सकते थे, पर एग्जाम में ये सब तो ऐसे बता नहीं सकते हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला बेस पे बता दिया आपको। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेखा गोज टू स्कूल एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू हर होम एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ शी टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड स्कूल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, टफ नहीं कहेंगे, जरा सा भी टफ नहीं, पर थोड़ा अलग है। इसमें इन्होंने क्या बोला, पहली स्पीड उसकी थी S1 जो कि थी 3 किलोमीटर पर आवर थी, कहीं पे 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड उसमें चली वो 2 किलोमीटर पर आवर की। और इसमें साथ साथ में दे रखा है कि टोटल टाइम जो उसको लगा है, टोटल टाइम T वो लगा 5 आवर्स। तो बताइए डिस्टेंस कितनी थी उसकी, कितनी स्कूल से घर के बीच की उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये बताना है। देखिए फार्मूला क्या होता था, अगर यहाँ पे सही से देखा जाए तो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही तो है, क्योंकि घर से स्कूल की डिस्टेंस चेंज तो होगी नहीं। यानी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, वो जो हम लोगों ने सीखा था 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला भी तो लगाया जा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे क्या बोल दिया, कांस्टेंट है। जाने और आने में सेम तो टाइम तो उतने लगेगा। तो 2 इंटू एक्स कितना है 3, फिर 2 है अपॉन 3 + 2 5 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 अपॉन 5। तो ये आपको जो एवरेज स्पीड मिल गई ना, अब एवरेज स्पीड आपको मिल चुकी, अब ये किलोमीटर पर आवर में मिल गया आपको। अब देखिए आपके पास टाइम है और स्पीड है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला d = s इंटू टी। स्पीड है 12/5, टाइम है 5 5 5 कैंसिल, तो 12 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 किलोमीटर तो पूरा हुआ ना, 12 किलोमीटर तो पूरी जर्नी का हुआ। एक बात और भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, 12 किलोमीटर टाइम कब लगा है, मतलब 12 किलोमीटर डिस्टेंस किसकी है, स्कूल से पहले वो घर से पहले स्कूल गई, यानी कि ये होम था ये स्कूल था। यहाँ से पहले यहाँ गई और फिर वहां से वापस भी तो आई है, क्योंकि दोनों स्पीड का यूज किया ना हमने, 3 का भी किया 2 का भी किया। 3 जाते वक्त थी और 2 आते वक्त थी, यानी कि जो अभी आंसर निकल के आया वो टोटल आया, यानी 12 किलोमीटर जो आया वो टोटल आया। और हमको क्या चाहिए था, टोटल नहीं चाहिए हमको, सिर्फ एक बार जाने में कितना डिस्टेंस है। तो जितना जाने में उतना आने में, यानी कि 12 का आधा कर दीजिए, यानी कि 6 किलोमीटर स्कूल से घर या घर से स्कूल, आप कुछ भी मानिए, 6 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 खुद करिएगा, 7 पे आते हैं हम लोग। तो स्पीड S1 हमारी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम आपको गिवन है। टाइम बोल रहा है कि आप थोड़ा सा
10 मिनट लेट हो जाएंगे, यानी कि एक्चुअल टाइम जो था एक्स था उससे 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे आपको, ये मिनट में है, ठीक है। और डिस्टेंस जो भी है वही डिस्टेंस दूसरे के लिए भी है, पर वो अगर दूसरे दिन जाता है, या मतलब वही व्यक्ति दूसरे दिन जाता है, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको टाइम लग रहा है थोड़ा सा कम, यानी एक्स में 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, वो इतने मिनट में पहुंच जाता है, ठीक। अभी तक यहाँ हो गया। अब देखिए क्या है, दोनों की डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम यानी कि d1 इज इक्वल टू d2। इसका मतलब क्या है, s1 इंटू t1 s2 इंटू t2। s1 की वैल्यू है 30, और ये किलोमीटर पर आवर में, इसको आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया s1। t1 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 10। इसी तरह से s2 जो कि 40 है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई हो गया, और स्पीड यानी कि स्पीड नहीं सॉरी टाइम से आप इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये 5/18 तो पूरा पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया था, एक्चुअल बुक वगैरह में ये लिखा भी नहीं था, क्योंकि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई करो इधर करो तो वो गायब भी हो जाएगा। फिर 30 का 0 और 40 का 0 खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x, और प्लस 20 यानी माइनस को 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उधर भेजता हूँ, तो 4x तो पहले से ही उधर, 3x उधर जाएगा तो माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 20 है ये, माइनस का 30 भी हो जाएगा, और एक तरफ कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक। यानी x इज इक्वल टू 50, क्योंकि -50 था, उधर जाएगा तो 50 आ जाएगा, और ये x किस में है, मिनट में, शुरुआत में मैंने लिख दिया था, ठीक। x मिनट आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये x की वैल्यू आप केस 1 में पुट कर दीजिए, इस वाले फॉर्म में, इधर वाले तरफ में, तो यहाँ पे से हमारा क्या आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 50, और ये 10 मिनट ज़्यादा है जो लग रहे थे, 60 मिनट लग रहे थे इसको, ठीक है। अगर हमको डायरेक्ट स्पीड गिवन होती तो हमारा टाइम मिल गया तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डायरेक्ट स्पीड तो गिवन नहीं, तो हमको इसका यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 मिनट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए, बच्चों से गलती क्या होती है, जब डिस्टेंस निकालते हैं आप d इज इक्वल टू एस टी होता है, या s1 t1 है, इस केस में वो अलग बात है, तो s और t वो उनकी यूनिट एक दूसरे के हिसाब से ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए टाइम है मिनट में और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को भी आप किस में चेंज कर दीजिए, सॉरी आर में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 या तो 30 है, स्पीड 30, टाइम आपका है 60 मिनट, और मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 60 कैंसिल, आंसर आपका आ जाएगा 30 किलोमीटर्स, ठीक है। ये हो गया 7th नंबर का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, 2 केस थे, उसमें से आपने निकाल लिया टाइम, फिर टाइम से आप स्पीड निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आप खुद कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, 10 वाला तो सिमिलर मैच कर रहा है जो अभी मैंने बताया। 11 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। लिखा हुआ है, इन कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अजय टेक्स 2 आवर्स मोर देन संदीप, ठीक है। इफ अजय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन संदीप। यहाँ पर भी जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 व्यक्ति, पहले दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं, जो भी नाम गिवन है यहाँ पे, पहला है अजय, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे संदीप, ठीक। अजय को टाइम लगता है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर है, d इज इक्वल टू d1 कर लो, यहाँ पे पहला वाला है तो 30 किलोमीटर है। उसके साथ साथ अजय टेक्स 2 आवर्स मोर देन संदीप, देखो डिस्टेंस इसकी भी वही है, तभी तो कंपैरिजन करा गया। और मान लो संदीप ले रहा था x समय, यानी कि टाइम कितना, x आवर्स। अजय क्या हो रहा है, अजय इससे 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, यानी कि इसको T2 केस क्या बनना है,
x में 2 जोड़ 2 इतना घंटे ये ले रहा है। ये तो हो गया पहला केस, दोनों में क्या तुलना करेगी। उसके बाद बोला क्या गया है कि इफ अजय डबल्स हिज स्पीड, यानी कि अजय की जो पहले वेलोसिटी थी वो मान लो s रही होगी, ठीक है, s1 रही होगी, इसकी मान लो s2 रही होगी, सबको मान लेते कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसकी जो न्यू वेलोसिटी है, न्यू स्पीड है, वो कितनी होगी, डबल कर ली उसने, न्यू स्पीड इज 2s1, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, अब ये टाइम ले रहा है 1 घंटा लेस देन संदीप से 1 घंटा लेस। स्पीड उसने बढ़ाई, टाइम वो कितना ले रहा था x, अब ये न्यू टाइम कितना ले रहा, फिर इसका मतलब x से 1 घंटा कम। यही हो गया इसका हिसाब किताब। अब हमको निकाल के दिखाना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ अजय, अजय की स्पीड क्या है। अब देखिए पहले क्या हो रहा था, डिस्टेंस 30 थी, अभी भी डिस्टेंस 30, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, t इंटू एस। तो पहले t कितना था, x प्लस 2, और s कितना था, s1। अब टाइम कितना लेता है, x माइनस 1, और स्पीड कितनी है, डबल हो गई है, तो 2s1 कर दें, s1 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और x हमारा क्या था, यहाँ पे x हमारा टाइम, x से हमारा टाइम निकलना था, नया टाइम कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 आवर, यानी कि 3 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, संदीप की मदद से इसके आंकड़े बने, फिर इसके मदद से ये बना, और दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट थी, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, उससे हमारा x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू यहाँ पुट करी और नया टाइम मिल गया हमको, जो कि आया 3 आवर्स। उसके बाद हालांकि 3 आवर्स आया, हमको स्पीड पता करनी थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, अभी लास्ट में हमको पता स्पीड करनी थी। देखिए स्पीड पता करनी, स्पीड का पता करने तरीका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 30, टाइम कितना है 3, यही वाली स्पीड जो हमारी थी वो कितनी थी 2s1, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 है, और इसके बराबर में 30/3 आ गया, जो कि कट के हो जाएगा 10, और हमको एक्चुअल में स्पीड जाननी थी कितनी, तो अजय की स्पीड s1 थी पहले, तो s1 इज इक्वल टू 10 ये वाला 2, यानी कि कट के हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैंने सोचा टाइम निकालना है, पर निकालना स्पीड ना, स्पीड था अल्टीमेटली, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर देखने लगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका स्पीड निकालने का तरीका। अगर आप नहीं यहाँ से निकालना चाहते थे तो सबसे सिंपल तरीका क्या था, 4 आवर्स आया था, x की वैल्यू, ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करिए, तो 4 प्लस 2 कितना टाइम हो गया 6 आवर्स, और 30 है, तो 30/6 5 टाइम में डायरेक्टली कटा था, तब भी यही आंसर आता। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बाय वॉकिंग एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब कि 5/6 यानी कि टोटल स्पीड का 5/6 ये चल चुका है, ठीक है। अ पर्सन इज 10 मिनट लेट टू हिज ऑफिस, उसको 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर सही से इसको क्वेश्चन को देखा जाए तो रेशियो वाला मेथड जो लगाया जाता था उस हिसाब से यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको। देखिए क्या है, यूजुअल स्पीड है कितनी, मतलब यूजुअली मतलब इसने ऐसे जो लिखा है 5/6, इसमें क्या है कि आप इसमें यहाँ पे ये मान सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो 6 है, पर वो अपनी स्पीड जो उसकी एक्चुअल स्पीड होती है वो है 6, पर वो चल किस स्पीड से रहा, चलने वाली को मान लो अपेरेंट स्पीड, चल रहा है थोड़े कम से, कितना
6 में से 5 यानी 5 से चल रहा है, ये रेशियो के हिसाब से आप मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 6 में 5 इतनी रफ्तार से वो चल रहा है, यानी चल सकता है 6 से, पर वो चल रहा है 5 की रफ्तार से। तो ये हमको स्पीड मिल गई 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमको स्पीड मिल गई। उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे कि इस काम में उसको देरी हो जाती है 10 मिनट ऑफिस पहुंचने में। अगर वो अपनी एक्चुअली स्पीड से चलता तो उसको टाइम लगता मान लो x r, लेकिन वो थोड़ा धीरे चल रहा था, 6 की बजाय 5 की स्पीड से चल रहा था, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। यानी उसको टाइम कितना लगता है x प्लस 10, x यहाँ पे r मत मानिए, मिनट रखना पड़ेगा, x प्लस 10 मिनट, क्योंकि मिनट के फॉर्म में आपको गिवन है। जब आप निकालेंगे तो डिवाइड कर दीजिएगा 60 से, तो ये r के फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए स्पीड और टाइम दिया है, डिस्टेंस तो हमारी वही है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा s1 t1 इक्वल टू s2 t2, ठीक है। s1 हमारा कितना है, एक्चुअल स्पीड जो है वो 6 है, एक्चुअल स्पीड के समय टाइम कितना होना चाहिए था x, लेकिन स्पीड चल कितना रहा 5, तो टाइम कितना है इसका x प्लस 10। बस इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 6x माइनस 5x, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा x और प्लस 50, और x हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, मिनट के फॉर्म में। तो अपॉन में अगर 60 कर दो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या चीज, r में मिल जाएगा, ठीक। यानी कि जो x है, यानी कि टाइम जो उसको लग रहा है वो लग रहा है 5/6 आवर्स, ठीक है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अ थीफ रनिंग एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इज चेज्ड बाय अ पुलिसमैन हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए जिधर पुलिस वाला जा रहा होगा, मतलब चोर जा रहा हो, पीछे उसके पुलिस जा रही होगी, यानी कि डायरेक्शन कैसी है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड किस फॉर्म में निकलेगी, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड u माइनस v के फॉर्म में निकलेगी। पुलिस वाला 10 की रफ्तार चल रहा है, चोर 8 की रफ्तार चल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाएगा। हालांकि अपने यहाँ थोड़ा मुश्किल रहता है इसे पकड़ना करना, तो ये हो जाएगी इसकी रिलेटिव स्पीड में 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, इफ द थीफ इज 100 मीटर्स अहेड ऑफ पुलिसमैन, यानी डिस्टेंस दे दी यहाँ पे 100 मीटर, किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100/1000 यानी कि 0.1 किलोमीटर, ठीक है। सारा काम प्रॉपर होता चला जा रहा। उसके बाद बोला गया तो फिर कितना टाइम लगेगा पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 0.1 किलोमीटर, स्पीड है 2 किलोमीटर, पॉइंट हटाओ 0 हटाओ, 1/20 टाइम, 1/20 आवर्स, सिंपल बात। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट में, क्योंकि तभी हमको आंसर मिलेगा जो कि दिखने में अच्छा होगा। 60/20 मिनट, यानी कि 3 मिनट में, यानी समझ रहे आज तक के इतिहास का सबसे तेज केस होगा जो पुलिस वाले सुलझाएंगे, 3 मिनट में पुलिस वाला पकड़ लेंगे चोर को, ठीक है। मतलब मुश्किल है, मतलब अभी तक के जितने पुलिस वाले मुझे मिले हैं वो ऐसे ही मिले। मोस्ट ऑफ द पुलिस वाले जो होते हैं वो फिट नहीं होते, पता नहीं क्यों, कारण नहीं पता मुझे। फिट रहते हैं, जब ज्वाइन करते हैं बहुत फिट रहते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, वो एकदम से, आप लोगों ने देखा ही होगा इंडिया में रह रहे तो 3 मिनट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और आगे के जो भी क्वेश्चन है 14, 16 वो सब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं वो कुछ एग्जांपल साथ में वो आपको होमवर्क में इसी वीडियो में ये एंड होते ही मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।